तो वेलकम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रिमेनिंग बचा हुआ टॉपिक जिसका नाम था न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। अभी तक हमने न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स के 2 पार्ट कर लिए हैं। लास्ट रिमेनिंग क्लास है न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स की 3rd। ठीक है, जिसके अंदर अभी तक हमने 15 न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स के टॉपिक्स कर लिए हैं। अब अगला है 16। ठीक है, तो 16 न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स है जिसका नाम है बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स। इसके बारे में इमेज से क्वेश्चन आता है, कई बार ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है। तो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, एक बार इमेज देखते हैं कैसे होता है बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। देखिए, दिस इज द बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। अब इसमें से ये वाला होता है बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, दिस वन, इसको हम बोलते हैं बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। ठीक है, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स चेक करने के लिए अपने को क्या करना होता है, न्यूबॉर्न के आर्म्स को लेना है। ठीक है, सोल्स को लेना है, न्यूबॉर्न के पैरों के ऊपर ना एक शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करना है अपने को, एक शार्प ऑब्जेक्ट लेके, जैसे यहाँ से लेके इस एरिया से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ, इस जैसे ये एरो बनी हुई है, शार्प ऑब्जेक्ट से ऐसे हिट करके चलना है। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट लेके ऐसे लगा के चलनी है बेबी के ऊपर। ठीक है, उससे क्या होएगा, न्यूबॉर्न की ये चारों उंगलियां और ये अंगूठा किस तरह से रिएक्ट करेगा, जिस तरह से रिएक्ट करेगा वो अपने को नोट करना है। तो नॉर्मली बाबिन्स्की रिफ्लेक्स के अंदर जो ये चारों की चारों जो ये उंगलियां है ना, ये तो एक्सटेंड करेगी यानी बाहर की तरफ निकलेंगी, और जो अंगूठा होता है ना ये फ्लेक्स करेगा डोर्सल सरफेस की तरफ। ठीक है, क्या बोला मैंने, अपने को क्या करना है बाबिन्स्की रिफ्लेक्स में, न्यूबॉर्न के पैरों के तलवों को एक शार्प ऑब्जेक्ट से लेके ऐसे दबाना है और ऊपर की तरफ जाना है, जैसा इमेज के अंदर आपका बना हुआ है। ठीक है, इमेज के अंदर देखिए कैसे बना हुआ है, इस तरह से हमने क्या करना है, एक शार्प ऑब्जेक्ट से प्रेस करना है। ठीक है, उससे क्या होएगा, जो न्यूबॉर्न की जो 4 उंगलियां हैं ये क्या करेंगी, ये चारों उंगलियां तो एक्सटेंड करेंगी और अंगूठा डोर्सल वाली तरफ फ्लेक्स करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक नॉर्मल बाबिन्स्की रिफ्लेक्स में जो थंब है ना वो करेगा फ्लेक्स। फ्लेक्स भी किस साइड, डोर्सल सरफेस की तरफ। आपको पता होगा डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस 2 तरह के सरफेस होते हैं। ठीक है, तो डोर्सल सरफेस की तरफ ये तो फ्लेक्स करेगा, और जो ये चारों रिमेनिंग फिंगर्स हैं, ये चारों फिंगर्स ये क्या करेंगी, ये एक्सटेंड करेंगी। ठीक है, ये होता है नॉर्मल बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। अंडरस्टैंड। इसको एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में ये पूछेगा कि ग्रेट टो किस डायरेक्शन में फ्लेक्स करेगा या एक्सटेंड करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, जो ये टो होता है ना इसको बोलते हैं ग्रेट टो। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम बाबिन्स्की रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो सबसे पहले कैसे करते हैं कि व्हेन वी टच baby's soul with a sharp object, एक शार्प ऑब्जेक्ट से जब हम टच करेंगे तो बेबी का जो ग्रेट टो है, जो अंगूठा है, वो करेगा डोर्सीफ्लेक्शन, और जो फिंगर्स हैं वो करेंगी एक्सटेंशन, और जो फिंगर्स हैं ये करेंगी एक्सटेंशन। और इस चीज को कर लो इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिंगर्स करेंगे एक्सटेंशन। इन दोनों में से भी अगर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछा जाए तो ये एग्जाम में बाबिन्स्की रिफ्लेक्स का क्वेश्चन आएगा, और ऑप्शन के अंदर आपका होगा डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो। आपको डायरेक्ट आंख बंद करके उस ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, क्या आंसर होगा, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो। ठीक है, अब ये अपीयर कब होता है, डिसअपीयर कब होता है। अपीयर ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है, और डिसअपीयर ये नॉर्मली 1 साल के अंदर हो जाता है। लेकिन अगर 1 साल के अंदर ना होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक टिकेगा। 2 साल के बाद भी अगर ये प्रेजेंट है तो बीबी के अंदर पक्का कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो ये बात करा जाए अपीयर ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है।
इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। अब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में एक CHO एग्जाम में पूछा गया था कि किस वीक पे ये अपीयर होता है, तो उसका आंसर है 28 से लेकर 30 वीक पे ये अपीयर होता है, और डिसअपियर नॉर्मली 1 ईयर पे होता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्सिमम कब तक प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। एक होता है डिसअपियर कब होता है, और एक मैक्सिमम कब तक प्रेजेंट रहता है। तो डिसअपियर नॉर्मली 1 साल पे होता है, और मैक्सिमम ये प्रेजेंट रह सकता है 2 साल तक। तो लिख लेते हैं ये कब अपीयर होता है। तो ये अपीयर होता है एट बर्थ। एट बर्थ के अंदर भी, एट बर्थ नहीं, बाई बर्थ लिखो इसको। अपीयर होता है ये बाई बर्थ। और बाई बर्थ के अंदर भी आपको ये पूछ ले कि बाई बर्थ में भी ये कब डेवलप होता है। बाई बर्थ 28 से लेके 30 वीक की इंट्रा यूट्राइन लाइफ पे ये डेवलप होता है। अब बात अगर कोई ये पूछ ले कि ये डिसअपियर कब होता है, तो ये डिसअपियर होता है 1 ईयर पे। इसको करो आप हाईलाइट। अपीयर बाई बर्थ, डिसअपियर 1 ईयर। डिसअपियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डिसअपियर में भी ये पूछ ले कि मैक्सिमम प्रेजेंट अप टू, कि ये कब तक प्रेजेंट रह सकता है, तो वहां पे आंसर जाएगा आपका 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर इफ बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट देन दिस इज सीरियस न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये चीजें। आफ्टर 2 ईयर इफ बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, after 2 years if Babinski reflex is present then it indicate neurological abnormality, जैसे स्पाइनल कोड इंजरी है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, ठीक है, जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है, या जैसे स्पाइनल कोड इंजरी हो सकती है, स्पाइनल कोड इंजरी हो सकती है। ये मोस्टली रीजन होते हैं, ठीक है। और 2 साल के बाद क्या होता है, 2 साल के, देखो इस लाइन को एक बार दोबारा से पढ़ो। आफ्टर 2 ईयर इफ बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट देन इट इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। अगर 2 साल के बाद भी बाबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो ये एबनॉर्मलिटी इंडिकेट करता है। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि बाबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है? हम क्या करेंगे, एक शार्प ऑब्जेक्ट से बेबी के सोल्स को टच करेंगे, और सोल्स टच करने पे अगर उसके बेबी के थंब फ्लेक्स कर रहा है डोर्सल सरफेस की तरफ और फिंगर एक्सटेंड कर रही है, तो इसका मतलब बाबिन्स्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। अगर ऐसा नहीं कर रहा, 2 साल के बाद अगर ये चला गया, तो बेबी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो बेबी क्या करेगा, सारी की सारी जितनी भी ये अपनी उंगली है ना, अंगूठा है, सब कुछ है, सबको फ्लैक्स करेगा, ठीक है। ऐसा करेगा जैसे सपोज करो दिस इज द सोल, हमने क्या किया, सोल को ऐसे करके ऐसे टच किया है, तो ये अंगूठे का जो अंगुली है, उंगली तो हो गई एक्सटेंड, और जो ये अंगूठा है ये हो जाएगा फ्लैक्स, डोर्सल फ्लैक्स, ठीक है। और नॉर्मली अगर बात करें जाए 2 साल के बाद जब हम ऐसे हिट करेंगे, ऐसे टच करेंगे बेबी के सोल को, तो क्या करेंगे, जब हम ऐसे करेंगे ना, तो बेबी क्या करेगा, अपने अंगूठे और उंगली सभी को ना ऐसे फ्लेक्स करेगा, ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा इस ऑब्जेक्ट को। सपोज दिस इज द सोल, सोल को हमने ऐसे टच किया, सोल को टच करने पे क्या होएगा, बेबी क्या करेगा, इस सरफेस को ऐसे टच करने, ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा। इस पकड़ने की कोशिश को कहेंगे कि फ्लेक्शन करने की कोशिश करेगा। इस फ्लेक्शन को या इस पकड़ने को हम बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो नॉर्मली 2 साल के बाद बाबिन्स्की रिफ्लेक्स चेंज हो जाता है प्लांटर रिफ्लेक्स में। प्लांटर रिफ्लेक्स मतलब सभी अंगूठे का, चारों उंगलियां और अंगूठे का फ्लेक्शन हो जाना, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर। तो ये चीज लिख लेते हैं, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज चेंज इनटू प्लांटर रिफ्लेक्स। अब प्लांटर रिफ्लेक्स कैसा होता है, देखो
जो नेगेटिव लिख रखा है ना, ये है आपका प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है, दिस इज प्लांटर रिफ्लेक्स। इसने क्या किया है, देखो अंगूठा भी इधर हो गया, उंगलियां भी इधर होगी, हमने क्या किया, यहाँ पे कोई सरफेस, एक सरफेस से ऐसे यहाँ पे टच किया था, तो बीबी का सोल क्या कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दिस इज प्लांटर रिफ्लेक्स, ओके, दिस इज प्लांटर रिफ्लेक्स, ओके। तो लिख लेते हैं, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज चेंज इनटू, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इज चेंज इनटू प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। प्लांटर रिफ्लेक्स में चेंज हो जाता है कब, आफ्टर 2 ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, प्लांटर रिफ्लेक्स का मतलब है, प्लांटर रिफ्लेक्स में हम कैसे चेक करेंगे, बेबी के सोल्स को वही दोबारा से हम टच करेंगे शार्प सरफेस से, जिससे बेबी अपनी सारी उंगली और अपने अंगूठे से फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा। इसके अंदर लिख लेते हैं, फ्लेक्शन ऑफ ओल टोज, ठीक है, ओल टोज, उंगलियां प्लस अंगूठे से फ्लेक्शन करने की कोशिश करेगा, तो ये होएगा प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। बाबिन्स्की में क्या था, उंगलियां हो रही थी एक्सटेंड और अंगूठा हो रहा था फ्लेक्स डोर्सल साइड में। प्लांटर में क्या है, सभी की सभी चीजें फ्लेक्स हो रही है, ठीक है। इफ प्लांटर इज एब्सेंट, लिख लेते हैं ये चीज भी, अगर प्लांटर भी एब्सेंट है एडल्ट के अंदर, तो ये भी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। इफ प्लांटर इज एब्सेंट इन एडल्ट, अब एडल्ट की बात कर रहे हैं, देन दिस इज ऑल्सो ए न्यूरल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। बच्चे के अंदर बाबिन्स्की का एब्सेंट होना 1 साल तक, और एडल्ट के अंदर 2 साल के बाद प्लांटर का एब्सेंट होना न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो बेबी कैसा बिहेव कर रहा है, प्लांटर रिफ्लेक्स को अगर सिंपल फॉर्म में, अगर आप सिंपल लाइन में लिखेंगे, तो सपोज करो, केवल समझने के लिए है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। प्लांटर रिफ्लेक्स का मतलब, प्लांटर रिफ्लेक्स मतलब इट इज लाइक बेबी पर्सन इज try to grasp the object, it is like a person is try to grasp the object। इसको, इस वाली लाइन को कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। प्लांटर रिफ्लेक्स का मतलब ये इस तरह का होता है, जैसे पर्सन जो ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये था आपका 16th बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। अब है 17 है आपका पाल्मर रिफ्लेक्स, सबसे इजी रिफ्लेक्स, ठीक है। अब ये पाल्मर रिफ्लेक्स कैसा होता है देख लेते हैं, 1 सेकेंड। देखिए हमने क्या किया है, बेबी के हाथ में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ाई, अपनी उंगली पकड़ाई, बेबी ने क्या किया, अपने हाथ को तुरंत बंद कर लिया, दिस इज पाल्मर रिफ्लेक्स। ये जैसे न्यूबॉर्न बेबी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डिसअपियर हो जाता है 3 से 4 मंथ में। आपने वो मूवी देखी होगी, किसी कोई मूवी देखी होगी, कोई सीरियल्स में जरूर देखा होगा, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका पापा क्या करता, उसके यहाँ पे पाम्स में अंगुली रखेगा, और वो बच्चे ने क्या करा, ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो दिस इज पाल्मर रिफ्लेक्स, दिस इज पाम, एंड पाम्स ने कैसे रिफ्लेक्स किया, पाम्स ने बंद कर लिया अपने आप को, ठीक है। दिस इज पाल्मर रिफ्लेक्स। तो इसके अंदर लिख लेते हैं, ग्रैस्प ऑब्जेक्ट बाय पाम्स, ग्रैस्प ऑब्जेक्ट बाय पाम्स, ठीक है। ये डिसअपियर होता है 3 से 4 मंथ पे।
ठीक है, ये था आपका 17th। अब आता है लास्ट रिफ्लेक्स जिसका नाम है सकिंग रिफ्लेक्स। लास्ट रिफ्लेक्स है अपना सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, अब सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? देखो, जब भी क्या होता है, बेबी के मुंह में कोई भी चीज रखी जाती है ना, कोई भी चीज रखी जाती है तो बेबी उसको ना सक करना स्टार्ट कर देता है। सपोज करो हमने बेबी के मुंह में उंगली रख दी तो बेबी उसको सक करने की कोशिश करने लग जाता है। तो ये हेल्पफुल होता है जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीड कराते टाइम पे जैसे ही निप्पल बेबी के मुंह के अंदर जाएगी ना, बेबी तुरंत रिफ्लेक्स के द्वारा उसको सक करना शुरू कर देगा। हर हेल्दी बेबी के अंदर ये सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट ही होता है। अगर सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट ना हो तो बेबी भूखा मर जाएगा भाई। बेबी को कौन बताएगा कि तेरे को उसको दूध कैसे निकालना है? तो भगवान ने ये रिफ्लेक्स बाई बर्थ ही बच्चे को दे के भेजते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लेते हैं, इफ एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट इज टच द ओरल कैविटी ऑफ बेबी देन इट स्टार्ट सकिंग इन रिफ्लेक्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमने क्या करा है, बेबी के ओरल कैविटी के अंदर डाल दी है तो बेबी ने उसको रिफ्लेक्स में सक करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लिख लेते हैं, इफ एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट is inserted in mouth of baby then baby start it sucking in reflex। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये था आपका सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अपीयर कब होता है और ये डिसअपीयर कब होता है। ये अपीयर कब होता है और ये डिसअपीयर कब होता है? तो अपीयर भाई नॉर्मली बाई बर्थ ही प्रेजेंट होता है, लेकिन बाई बर्थ प्रेजेंट तो होता है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि बाई बर्थ इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये किस टाइम पे डेवलप होता है, तो ये डेवलप होता है 33 से 34 वीक पे। और ये चीज है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर लिखिए, ये होता है बाई बर्थ प्रेजेंट। ठीक है, बाई बर्थ भी कब? 33 से लेकर 34 वीक पे। 33 के बजाय भी 32 लिख लेते हैं, राउंड फिगर, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कई बार क्या है, इतना एक्यूरेट नहीं आता डाटा आगे पीछे आ जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप ऐसा डाटा याद रखोगे जो याद रखने के लिए सिंपल है तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो 32 से लेकर 34 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ ये होता है डेवलप। तो इसको कीजिए आप हाईलाइट, बाई बर्थ। और बाई बर्थ भी कब? 32 से 34 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। अब ये डिसअपियर कब होता है? सकिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इट टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो लिख लेते हैं 1 ईयर पे सकिंग रिफ्लेक्स हो जाता है डिसअपियर। और इस चीज को आप कीजिए हाईलाइट, अंडरस्टैंड? अब यहां ये था आपके सारे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। तो ये 17th नहीं है, ये 19th है, और ये भी 17th कर दिया मैंने। वाह, ये 17 ये 18। ठीक है, तो आपने इतने सारे मैंने आपको रिफ्लेक्सेस पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ज़्यादातर रिफ्लेक्स क्या होते हैं? बाई बर्थ प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो आफ्टर बर्थ अपीयर होते हैं, और ज़्यादातर जिसको जाना होता है ना भाई, वो 3-4 महीने में चला जाता है, नहीं तो कोई बंदा परमानेंट रह जाता है। यही आपकी लाइफ के लिए लागू है यही चीज़, कि जिसको आपके साथ रहना है वो या तो ज़िंदगी भर रहेगा, नहीं तो जाना होगा तो 3-4 महीने में चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।